कि हरि बाबन भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बाबन इनके छोटे छोटे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, पैरों में खड़ाऊं सो आए बलि राजा के द्वारे आए। जोली कंधे पड़ी जिसमें माला सजी, ए ब्रह्मचारी का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। तिलक माथे सुआए, सर पे चोटी बढ़ाए, हाथों में कमंडल उठाए बलि राजा के द्वारे आए। कांधे जनेऊ धरे, तन को शोभित करे, हाथों में छतरी उठाए बलि राजा के द्वारे आए। चले हैं प्रभु। प्रवासी बोले कि साधु जी महाराज पास तुम राजा के जाओ, पूरन इच्छा हो न खाली हाथन वहां से आओ, और दया धर्म की खान धन दौलत की चली का मांगे से दे देगो अपनी जान। जाओ। राजा बलि ने प्रभु को देखो तो इतना सुंदर महात्मा पहली बार देखो, टकटकी लगाए के बैठ गए, चरण धोए की चढ़ा में लियो नाथ, भोजन मांगो कपड़ा मांगो, जो मांगो सो आज रहे, हे देव हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्यौछावर है, मांगिए आपको क्या चाहिए। एक बात बता दूं, मैं निवेदन करूंगी जितने भी लोग बैठे हैं बहुत ध्यान से सुनना। आप खुद तय करते हैं कि मुझे क्या बनना है। मतलब बचपन से ही व्यक्ति को बताया जाता है, बचपन से ही सिखाया जाता है, अगर गृहस्थ जीवन जीना है तो आप गृहस्थ भी शानदार बनिए। गृहस्थी जो होती है ना, वो जो घर का मुखिया होता है, घर का मुखिया वही है
जो अच्छी भी सुन ले और बुरी भी सुन ले फिर भी कुछ ना बोले, है ना। अच्छी भी सुन ले वो भी सोच ले समझ ले बस अपने डाल ले पेट में, बुरी भी सुन ले उसका भी असर ना हो। साधु की पहचान है कोई चाहे 1,00,000 माला डाल दे और चाहे 2 मुट्ठी फेंक दे बालू मुंह पे तब भी कोई असर ना हो। ऐसे भोले बाबा थे, इसलिए सभी देव ही देव है, उनका नाम अकेला महादेव है ना। संत जीवन में एक मैं उदाहरण देती हूं। एक महात्मा जी एक दरवाजे पे पहुंचे तो आवाज लगाई माता भिक्षाम देहि। एक बहू आई बाहर निकल के, माताओ। बहू ने महात्मा को देखा तो अचंभित हो गई। महात्मा जी बोले कुछ दान दक्षिणा मिल जाएगी? हाँ हाँ आइए महाराज। बोले महात्मा जी से बहू बोली ना तो कुछ पूछने हैं, दक्षिणा तो मिल ही जाएगी। बोले हाँ पूछिए। बोले ये बताइए महाराज आपको इतनी जल्दी क्या थी? महात्मा बोले डर लग रहा था। अब ये बात बहू के ससुर खड़े खड़े सुन रहे। बोले पहले तो इसको महात्मा आए इनसे बात नहीं करनी चाहिए थी, और कर भी ली तो ये कौन सी बात है कि इतनी जल्दी क्या थी? ससुर बोले ना सुन रहे। दूसरी बात महात्मा ने सवाल किया, बुजुर्गों ध्यान देना। महात्मा बोले कि मैं भी कुछ पूछूं? पूछिए। ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? तो बहू की उम्र थी लगभग 24 साल की। बहू बोली महाराज हमारी उम्र है 7 वर्ष की। ससुर बोले द्वारे आए महात्मा से झूठी बोल रही है, ये तो गलत बात है, संतों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन चुपचाप खड़े रहे। अच्छा पति है घर में? बोले है ना। पति की उम्र कितनी है? बोले 5 साल की। अच्छा सास है घर में? सास? बोले है ना। सास की उम्र कितनी है? बोले 2.5 साल की। ससुर बोले ये तो झूठ पे झूठ बोल रही है, सास को 2.5 साल का बता रही है, 45 साल की हो गई, 50 की है। अच्छा आखिरी सवाल पूछिए, सच बोलना। ससुर हैं घर में? बहू बोली महाराज बे तो हमें पैदा ही ना है, बे तो हमें पैदा ही ना है भाई। जब ये कहा कि पैदा नहीं हुए, महात्मा तो चले गए। सुबह ससुर ने पंचायत बिठाई, बिटिया के मायके पक्ष के ससुराल पक्ष के सब बिठाए लिए। बोले इस बहू को नहीं रखना। क्यों? ये द्वारे आए महात्मा से बात करती है, और ये कौन सी बात होती है कि आपको इतनी जल्दी क्या थी? आप ले जाओ अपनी बेटी को। बहू बोली पिताजी पहले मेरी भी तो सुन लो, सबको मौका दिया जाता है बोलने का। बोले बता। बोले आज के टाइम पे हमारे इधर तो ऐसा है कि 20-25 के बाद ही विवाह करते बेटियों के या बेटों के, मतलब पढ़ाते हैं पूरा, फिर नौकरी लग जाए फिर विवाह खुद ही करेंगे, है ना। तो ऐसा है हमारे इधर, और जैसी जहाँ की प्रथा हो, जैसे विवाह जो कर सके। आप सोच भी लो, आपके यहाँ अगर विवाह है 18 साल की उम्र में कर रहे हो, तब भी महात्मा की उम्र थी 18 साल की। बोले जाने अब गृहस्थ जीवन शुरू ना ही करो, और वो संत हैगा तो मैंने पूछ लिया कितनी जल्दी क्या थी। तो महात्मा ने कहा कि डर लग रहा था। इसका मतलब ये है आप इतने लोग बैठे हो दादा, कोई भी ये गारंटी नहीं ले सकता कि सुबह आदमी घर से निकले और शाम को वापस आए या ना आए, इसकी कोई गारंटी नहीं लेगा। तो कहा कि ये परमात्मा ने शरीर दिया है और वो कब वापस ले ले इसका हमें डर था, इसलिए मैंने गृहस्थ जीवन छोड़ के संत बन गया, सोचा कि भजन कर लूं। ठीक है, अब ये बता तेरी उम्र 24 साल की है, तूने 7 क्यों बोला? महाराज वो दुनिया की नजर में 24 की है, लेकिन जब से मैंने सत्संग भजन शुरू किया है, प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाया, वो असली उम्र मेरी 7 साल की है। पति की 5 की, बोले उनको अभी 5 साल हुए हैं भजन करते करते, तो रजिस्टर में नाम वहां पे अभी 5 साल से ही लिखा है उनका। बोले सास की 2.5 की, बोले भले ही वो तुम्हारी नजर में 50 साल की 45 की हो, लेकिन अभी उनको 2.5 साल हुए हैं भजन करते करते, तो उनकी अभी उम्र असली 2.5 साल की है। ससुर बोले हम तो पैदा ही रहे भाई। जवाब दो, हम जा दिन से आए, बाद दिन से आपके पैर छू रहे कि नाथ
कुछ कर लो, कुछ भजन करो, पिताजी संकीर्तन करो, सत्संग करो, लेकिन तुम ना मान रहे हो तो हमारी नजर में और परमात्मा की नजर में तुम पैदा ना। भाई बोलिए गोविंद भगवान की। दादा जो ये शरीर ब्रह्म ने दिया और वो शरीर ही भगवान के काम नहीं आया तो किस काम का है। ऐसे ही राजा बलि चरणों पे पड़े, नाथ आप जो मांगो सब मिलेगा, कुछ भी मांगो। मांगूंगा, पहले तू तिरवाचा भर दे। बोले मैं तिरवाचा भरता हूं, आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। बोले ठीक है, तो तू हमें 3 कदम पृथ्वी दे दे। तस्मात् त्रीण पदान्येव व्रणे त्वदंबरदर्शवात् एतावतेव सिद्धो अहम वितम यावत् प्रोजन। ब्रह्मांड दबाने वाले के दब रही बगल मृगशाला है। यहाँ भगवान का बड़ा प्यारा स्वरूप, एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में छतरी है। प्रभु जब गुरु बनाते हैं बृहस्पति जी को, कहा जाओ जाकर के बाबा के दरवाजे पर भिक्षा मांगो। मैया पार्वती से भिक्षा ली। अब कहा जाओ राजा बलि के द्वार पे पहुंचो। भगवान राजा बलि के द्वारे के लिए निकले। बड़ा सुंदर सा स्वरूप है, जो एक बार देखता है मेरे माधव को वो मोहित हो जाता है। बड़ा सुंदर सा स्वरूप है। विद्वान कहते